हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्लास 8 के 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम 6 to 10th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या है। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड 1450 and 2 shirts marked 850 each। देखो क्या करना है इसमें। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार बस ये समझ में आना चाहिए थोड़ा सा, उसके बाद तो इजीली हो जाएंगे। स्टेटमेंट समझ में आ गई तो देखो क्या करना है। अब सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस। क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद इसकी क्या दे रखा था, मार्क प्राइस दे रखा है शायद, हाँ मार्क प्राइस दे रखा है, तो मार्क प्राइस लिखेंगे। मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 1450। ये किसके लिए लिख रहे हैं, मार्क प्राइस ऑफ जींस। ठीक है, अब एक जींस का है ये रेट, ठीक है, तो एक जींस का है तो हम इसका क्या कर लेंगे, 2 जींस का निकाल लेंगे। ठीक है, नहीं 2 जींस का है। देखो क्या है, वट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जींस मार्क्ड एट। 2 जींस का रेट है ये, मतलब पेयर ऑफ जींस का रेट है ये क्या, 1450 रुपीज। तो ये आ गया इसका मार्क प्राइस ऑफ 2 जींस, ये आ गया। अब मार्क प्राइस ऑफ शर्ट्स, अब 2 शर्ट्स का, एक शर्ट का रेट दे रखा है देखो 850 ईच दे रखा है। एक शर्ट का रेट कितना है, 850। तो 2 का क्या हो जाएगा, 850 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 1700। ठीक है, ये आ गया अपना मार्क प्राइस दोनों का। अब क्या कहा है, ये शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। अब 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसका क्या है, व्हाट वुड बी द कस्टमर हैव टू पे। अब उसने क्या किया, उनको खरीदा है, तो उसका सेल्स प्राइस, मतलब अगर दुकानदार बेचेगा तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस किसके इक्वल हो जाएगा, अब मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये लिख लेना, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। देखो अब परसेंटेज हमें हटाना था, इसलिए क्या करेंगे, डिवाइड में 100। तो क्या करिए, क्या मार्क प्राइस क्या था, 1450 मल्टीप्लाई बाय 10% का डिस्काउंट था। यहाँ पे डिस्काउंट और लिख लेंगे, क्या है डिस्काउंट, क्या था 10%। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 बाय क्या आ गया अपना 100। इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0। ठीक है, तो क्या आ गया, 9 पंजे 45, 4 कैरी, 9 चौक 36 और 4 40, 4 9 एकम 9 और 4 13, 1305 रुपये। अब इसका देखो निकालेंगे। अब इसका भी क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1700 गुणा में 90 बटे में कितना 100। अब इसकी भी 2 0 से ही 2 0 काट दी, 0 यूं की यूं, 9 से 63, 6 9 एकम 9 और 6 15, तो 1530 रुपये इनके हो गए। अब क्या पूछा था, ड्यूरिंग ए सेल मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स व्हाट वुड बी द कस्टमर हैव टू पे। अब टोटल सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू 1305 प्लस 1530। अब 0 और 5 क्या आ गया 5, 3 और 0 क्या आ गया 3, 5 और 3 क्या आ गया 8, और 1 और 1 क्या आ गया अपना 2। तो 2835 इज आंसर। ये पे करने पड़ेंगे उसको, शॉपकीपर को। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब 7th क्वेश्चन देखो क्या है। 7th की स्टेटमेंट समझेंगे। सबसे पहले, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो फॉर ₹20,000 ईच। एक बफेलो का रेट दे रखा है, ये क्या 20,000 ईच बोल रखा है, मतलब दोनों की दोनों ही इतने रुपए में सोल्ड की, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है। ऑन
वन ऑफ ही मेड ए गेन ऑफ 5%, गेन क्या है 5%, ठीक है, एंड अदर लॉस 10%, फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस। गेन और लॉस बताना है, ना कि उसका गेन और लॉस का परसेंटेज, केवल गेन और लॉस बताना है। तो देखो ये लगा लिया हमने, एक तरफ हम एक फैला का करेंगे तो क्या लिख लिया हमने, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो कितना है अपना 20,000, ठीक है। इधर भी कॉस्ट प्राइस कितना है 20,000, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट अपना 5% का क्या है, गेन या प्रॉफिट एक ही बात होती है, और लॉस दूसरी पे कितना है 10%, सॉरी 10%, ठीक है, दूसरी पे 10% का लॉस है। तो देखो निकाल देंगे, क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है, कॉस्ट प्राइस इन मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस और डिवाइडेड बाय 100। तो देखो अब कॉस्ट प्राइस क्या है 20,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 105 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, अब 105 ही कर देंगे 20 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि देखो 2 जीरो ये हैं, ये हम एज इट इज लिख लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 105 के साथ। 5 2 जा क्या होगा 10 और 2 1 जा 2, तो ये आ गया 21,000, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये, तो इसका सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला इधर लिख ही दिया था, तो क्या कर देंगे अब 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस क्या होता है घटता है, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 बाय क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब ये 3 जीरो तो एज इट इज आ गई, और 9 दूनी 18, ये 18,000 रुपए की गई। अब टोटल अपना क्या था, कॉस्ट प्राइस कितना था 20,000 प्लस 20,000 यानी कि 40,000, ठीक है, क्या था 40,000, ये था 40,000। अब टोटल सेलिंग प्राइस क्या है अपना, टोटल सेलिंग प्राइस 21,000 प्लस 18,000। तो देखो क्या आ गया अपना 0 0 0, 8 और 1 9, और यहाँ पे क्या आ गया 2 और 1 3, 39,000 आ गया। तो क्या है हमारा 1,000 का क्या है लॉस, गेन और लॉस निकालना था, तो हम लिख देंगे ओवरऑल लॉस इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है इसलिए लॉस हुआ है, और क्या कितना हुआ अपना 40,000 माइनस 39,000 विच इज इक्वल टू 1,000, ठीक है। तो कितना हो गया ये 1,000 का, ये कर देंगे। ये था अपना 7th क्वेश्चन। अब देखो 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में देखो क्या है, ए the price of a TV is rupees 13,000 and the sales tax charge on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buy it. देखो इतने रुपए तो उसके ऊपर प्राइस था, और फिर सेल्समैन ने उसके ऊपर टैक्स भी लिया। टैक्स है तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, और एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं तो हम क्या कर देंगे उसका मतलब एज ए प्रॉफिट, जैसे हम प्रॉफिट के लिए करते हैं मतलब 100 प्लस करते हैं, वो हमें ट्रीट करना पड़ेगा इसको। तो देखो क्या है, अब कॉस्ट प्राइस सबसे पहले तो क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 13,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी लिख लेना, मतलब कंप्लीट स्टेटमेंट लिख लेना आप, तो वैसे रफली करके मतलब समझा अच्छे से दूंगी, लेकिन सारी बातें लिखनी बाद में पड़ेंगी आपको। तो क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी इज इक्वल टू 13,000। अब क्या है, चार्ज इज इक्वल टू 12%। अब उसके लिए जो उसका यानी कि दुकानदार ने उसको सेल किया, तो कितना चार्ज देना पड़ेगा उसको टीवी के लिए, तो क्या देना पड़ेगा 13,000
मल्टीप्लाई 112 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे। ये तो एक जीरो तो एज इट इज ये लगा दिया। अब 13 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 1 जा 13 और 2 15। अब 13 1 जा 13 और 1 14। ये आ गया अपना, ठीक है, 14,560 रुपीज। ठीक है, ये आ गया अपना विनोद हैव टू पे। ये पूछा था फाइंड द अमाउंट विनोद विल हैव टू पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विनोद विल हैव टू पे इज इक्वल टू 14,560 रुपीज। 14,560 रुपीज। ठीक है, ये था अपना 8th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स। क्या है, पेयर ऑफ स्केट्स बाय किए उसने, खरीदे मतलब। वेहर द डिस्काउंट, अब डिस्काउंट क्या होता है, घटता है, तो डिस्काउंट वाज 20% इफ द अमाउंट ही पे इज 1600 व्हाट इज द मार्क प्राइस। अब हमें मार्क प्राइस निकालना। देखो क्या है, मार्क प्राइस तो हमने क्या मान लिया, लेट द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस लेट कर लेते हैं। मार्क प्राइस क्या मान लिया, एक्स। अब उसको डिस्काउंट कितना मिला, 20%, तो यहाँ पे लिख लिया डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, जब उसको 20% का डिस्काउंट दिया और एक्स रुपीज उसका मार्क प्राइस था, तो एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, अब 20% का डिस्काउंट दिया तो यानी कि क्या बच गया, 80% पे करना पड़ा, तो विच इज इक्वल टू 1600। ठीक है, तो अब x मल्टीप्लाई 100, 80 का परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 100 इज इक्वल टू 1600। x इज इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाई 100 बाय क्या है 80। अब इस जीरो से ये जीरो कट गई, 2 जा 16। अब 20 की मल्टीप्लाई से कर देंगे तो क्या आ गया अपना 2000। तो उस 2000 उसके ऊपर मार्क प्राइस था और 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसको कितने पे करने पड़े थे, 1600। तो अब क्या लिख देंगे, हेंस, लास्ट में लिखेंगे हेंस द मार्क प्राइस इज इक्वल टू 2000। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8th 9th। ठीक है, अब 10th देखो। 10th में देखो, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400 इंक्लूडिंग, क्या करें, देखो इसके अंदर ही इंक्लूड है, क्या है, 8% वेट। जो 8% वेट यानी कि एक्स्ट्रा जो चार्ज लगना था वो इसी के अंदर है। ठीक है, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडिड। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसका कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस बिफोर वेट। लेट द कॉस्ट प्राइस बिफोर वेट। वेट से पहले उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, x रुपीज। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अब x% तो ये था, अब x रुपीज ये था, इसका 100% तो यही हो गया ऑफ। अब वेट कितना लगा था, 8%, 108% हो गया। 8% वेट लगाने के बाद इज इक्वल टू किसके है, 5400 के। ठीक है, तो अब क्या करें, x मल्टीप्लाई 108 बाय क्या हो गया 100, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे, तो 5400। अब x इज इक्वल टू 5400 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 108। ये था अपना। तो देखो क्या हो जाएगा, अब इसको कैंसिल करेंगे तो अपना इसको सोल्व कर लेना। देखो 4 से इसको करेंगे कैंसिल, तो 4 2 जा 8 और यहाँ से क्या बच गया 2, 4 7 जा 28। 4 से इसको कैंसिल किया तो क्या आ गया अपना 4
1 जा 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। ठीक है, अब 27 दूनी क्या होता है 54 और ये 200 हो गया। 25 दूनी 50 यानी कि 5000 था उसका। वैट लगने से पहले जो चार्ज था वो क्या था 5000 था, लेकिन उसको देने कितने पड़े 5400 देने पड़े। वो जो 400 थे वो किसके लिए थे 8% जो वेट लगा था उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज था, अदरवाइज उसका क्या था प्राइस 5000 था। Okay, thank you students. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel.